आज मैं ले आया हूं दो धुरंधरों को। तो हम इन दोनों ही मोटरसाइकिल के स्पेक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, बट जानेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल इन दोनों में से एक बेटर ऑप्शन हो जाती है अगर आप लोग कोई भी ऑफ-रोडर मोटरसाइकिल देख रहे हो तो ये वीडियो को शेयर करना एकदम भी आपको भूलना नहीं है, बिकॉज ये आपको अगर जैसे कोई भी अगर आप लोग एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बिकॉज आज की कैटेगरी में यानी कि आज की वीडियोज़ में हम बताएंगे इन दोनों मोटरसाइकिल का रोड एक्सपीरियंस, और इनफैक्ट जो हमारा रॉयल एनफील्ड है उसके साथ हम रॉयल एनफील्ड के यूज़र भी लेकर के आए हैं, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से बता पाएगा कि एसडी चलाने के बाद उसे कैसा फील हुआ। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स, और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। हाय आरव, व्हाट्सअप? ऑल गुड, आप बताइए। मेरे तो छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम इतने ज़्यादा एडवेंचर टूरर इंथुजियास्ट लड़के हो, एडवेंचर मोटरसाइकिल तुम्हें पसंद है। इनफैक्ट ये मोटरसाइकिल जो है हिमालय वो आरव की ही है। तो फाइनली इसीलिए मैं आरव को लेकर के आया था, बिकॉज एक रॉयल एनफील्ड के ओनर हैं और बहुत अच्छे से मोटरसाइकिल को चलाते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग भी करते हैं। तो आरव दोस्त, एसडी की एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल आ गई है ना, और आपने इसको थोड़ा बहुत चलाया भी है, तो हम इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अभी पूरे इन लोगों को बताएंगे, लेकिन फर्स्ट ग्लांस जैसे आपने सबसे पहले इस मोटरसाइकिल को देखा या जब आप इसके ऊपर बैठे तो आपको क्या लगा, क्या फील आया? इनफैक्ट सबसे पहले तो स्पेक शीट की बात करते हैं थोड़ा सा। स्पेक शीट ये 334 सीसी इंजन है, लिक्विड कूल्ड है, और लाइक 30 हॉर्स पावर है और 29 Nm टॉर्क है। और ये सब हमें मिलता है लाइक आफ्टर 6000 RPM। आप ऑफ रोडिंग में हमें मेन ये होता है कि हमें वी नीड बॉटम एंड टॉर्क, क्योंकि लाइक ऑफ रोडिंग कभी भी सीधा नहीं होता, बहुत सारे रफ पैचेस मिलते हैं, तो उस टाइम हमें बाइक एकदम स्मूथली निकालना होता है। तो इसमें क्या है कि बस हमें फुल एक्सीलरेटर देना होगा, क्योंकि हिमालयन में क्या है, इसमें 32 Nm टॉर्क है, 24 bhp है। तो अब अगर हम इसे हाईवे क्रूजर की तरह देखें तो ये बहुत अच्छी बाइक है। लाइक आप इस पे 100 से 130 तक बिना वाइब्रेशन, थोड़ा इधर ही आ जाते हैं, हाँ, 100 से 130 तक बिना किसी मतलब दिक्कत या वाइब्रेशन के आराम से चला सकते हो, विद पिलियन, विथ योर लगेज एंड पूरे सेटअप के साथ। तो बाइक भी अभी थोड़ी इनकम्प्लीट है, इसमें थोड़े एक्सेसरीज भी लगने हैं। तो आप अगर इसे सिटी के लिए देख रहे हो तो आपको दिक्कत आई है, क्योंकि मैंने सिटी में चलाया लाइक 10 to 15 मिनट्स दिल्ली के ट्रैफिक में, तो उस टाइम मुझे क्लच जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, लाइक आपके रिस्ट में दर्द होने लगेगा। और क्योंकि इसका एग्जॉस्ट यहाँ से काफ़ी बाहर निकला हुआ है और कैटलिटिक कन्वर्टर भी इन्होंने इतना मोटा यहाँ पे दिया है, तो ऑब्वियसली जो आपका ये एरिया है पैरों के, ये जो काफ एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग मिलेगी आपको। ओके, फॉर श्योर है वो। और बाकी राइडिंग अर्गोनॉमिक्स तो ठीक है, राइडिंग पोजीशन भी ठीक है, मेरा 5'10" हाइट है, उसके हिसाब से तो बाइक बहुत अच्छी बनी है ना। तो अगर 5'10" की हाइट है तो इस गाड़ी की जो आपकी सीट हाइट है वो 815 मिलीमीटर्स की है, ठीक है। रॉयल एनफील्ड हिमालय की आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है, यानी कि 15 mm जो है इसकी सीट हाइट भी थोड़ी सी ऊंची है, यानी कि थोड़ी सी ऊंची मोटरसाइकिल हो जाती है। उसके बाद में ये तो इन्होंने, क्योंकि आरफ को ऑफ रोडिंग का ज़्यादा नॉलेज है तो इसीलिए मैं इनको लेकर के आया, तो इन्होंने आपको ऑफ रोडिंग वाली चीज़ तो बताई, लेकिन जब इस मोटरसाइकिल को आप रोड पर चला रहे थे ना, जैसे मैं चला रहा था, तो मेरे को एफर्टलेस लगी, एफर्टलेस, ठीक है। एकदम पता नहीं चल रहा था कि कोई मैं 350 सीसी की एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, जिसका वेट जो है आपका 188 है। अगर इसमें आप जो है इसमें आप फ्यूल जो है 90% फ्यूल भरवा लो, तो इस मोटरसाइकिल का आपका वेट हो जाता है 205 kgs का, है ना। उसी हिसाब से मापा भी जाता है। एक बार हल्का सा मैं आपको स्पेक्स भी बता देता हूँ। तो फ्रंट में दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 21 इंच के टायर मिल जाते हैं, ठीक है, 90 का। इसमें भी 90 का टायर मिलता है, इसमें भी 90 का टायर मिलता है, 21 इंचेस का। दोनों में हमें स्पोक व्हील मिलते हैं, है ना। और दोनों में ही हमें जो है डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आपका एसडी वाला डिस्क ब्रेक है उसका डायमीटर या उसका डायमेंशन जो है वो 320 mm है। 320 हाँ, और इसमें 300 mm, यानी कि 20 mm जो है इसका ब्रेक ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में उसी के साथ हमें जो है इसमें डुअल चैनल एबीएस तो मिल ही रहा है, इसमें भी हमें डुअल चैनल एबीएस है ना। लेकिन रॉयल एनफील्ड हिमालय में क्या है कि डुअल चैनल एबीएस को आप स्विच कर सकते हो, है ना। मतलब स्विचेबल ऑप्शन होता है, आप उसे बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप एसडी में आ जाओ तो इसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट कर दिया गया है, जिसको मेरे को पता नहीं पर्पस क्या है, अभी मैं पूछूंगा आपसे आकर के। इसमें हमें एबीएस के भी 3 मोड मिलते हैं, ठीक है। एक रोड मिलता है, एक रेन मिलता है और एक ऑफ रोड मिलता है, ठीक है। तो ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि हमारे दोनों एबीएस बंद हो जाते हैं, है ना। उसके अंदर रेन में क्या होता है, पीछे वाला ऑफ हो जाता है, आगे वाला ऑन रहता है, जो कि मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगा, क्योंकि और इधर दिखाते दिखाते ही बात करते हैं इनको।
तो जैसे कि ये मैंने इंस्ट्रूमेंट इधर आ जाइए कैमरा लेकर के, जैसे मैंने ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन करा, ठीक है, जैसे आप ऑन करोगे ये आपका आ जाता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसको आप 15 मिलीमीटर ऊपर और 15 मिलीमीटर नीचे कर सकते हो इसको लूज करके, ठीक है। जैसे ऑफ रोडिंग कोई कर रहा है, ऐसे खड़े होकर के चला रहा है सैडल पे, तो उसके लिए होता है ये चीज़, ठीक है। अब ये जो है, अब ये तो आप बटन देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बटन देख रहे हो इसमें जो नीचे वाला बटन है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है आपका ये देखो रोड से ये जो है रेन मोड पर आ गया। अब रेन मोड में क्या हुआ कि हमारा पीछे वाला टायर का जो ABS है वो ऑफ हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप फिर से इसको प्रेस करोगे थोड़ी देर तक के, तो फिर यहाँ पर जो है आपका ऑफ रोड आ गया। अब जो है आपके दोनों ही ABS बंद हो गए, दोनों टायर के। अब इस मोटरसाइकिल को जो है आप अपने हिसाब से दौड़ा सकते हो। उसके बाद में अगर हम वहाँ से आगे बढ़े तो इसमें जो है हमें SD में जो है हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। वही हमारी हिमालय जो है थोड़ी सी आउटडेटेड है, आउटडेटेड कहेंगे एक्चुअली क्योंकि इसका नया वेरिएंट भी अभी नहीं आया है। हिमालय में जो है हमें एनालॉग कंसोल मिलता है, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें जो है हमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर हमें ट्रिपल नेविगेशन भी मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। इसमें जो है इसमें भी हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और यहाँ पर हमारा GPS वाला पूरा सारी चीज़ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में अगर हम लोग SD पे देखें तो SD में हमें ऑल LED सेटअप मिलता है, बट हिमालय में जो हमें ऑल LED सेटअप नहीं मिलता है, कहीं पर मिलता है, पीछे रेड लाइट पे मिलता है, रेड लाइट पे मिलता है ना। उसके बाद में अगर हम लोग उसके आगे बढ़े तो हिमालय में अगर आप देखो तो इसमें हमें मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक। लेकिन अगर हम लोग SD पर आ जाए तो इसमें हमें 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है वैसे एवरेज कितनी है तुम्हारी मोटरसाइकिल का दोस्त? मुझे तो काफ़ी अच्छा एवरेज मिल रहा है, 30 का सिटी में मिल रहा है और मैंने हाईवे पे चलाया तो 42 का मिला है मुझे। 42 का मिला है, ठीक है। उसके बाद में इसमें 15.5 लीटर है, उसमें 15 लीटर है। इसकी जो फ्यूल एक्सपेक्टेंसी जो ऐसे आ रही है, जो ऐसे फ्यूल एफिशिएंसी आएगी वो करीब 35 की आने वाली है ना, 35, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है तो इसमें ज़्यादा जो है वो फ्यूल कंजम्पशन उसका ज़्यादा ही रहेगा, है ना। ये हमें लिक्विड कूल मिलता है, हिमालय में जो हमें ऑयल कूल्ड मिलता है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड। इसका रेडिएटर जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है ना। तो ये एक डाउन साइड मुझे लगा, क्योंकि जो ऑफ रोडिंग के टाइम बड़े बड़े जो पत्थर है वो जाते ऊपर तक जाते, तो आपके रेडिएटर पे लगने के चांसेस है इसमें। ओके, तो इसमें जो है ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली सही बात करी तुमने, ये जब ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो सब यहीं पर आकर के लड़ता है, मड या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमें सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। पूरा ब्लैक कवर्ड हमारा इंजन रॉयल एनफील्ड का भी है, पूरा ब्लैक कवर्ड हमारा इंजन इसका भी हो जाता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे सीट, अगर हम लोग सीट के कंफर्ट की बात करें तो मुझे पर्सनली रॉयल एनफील्ड की जो सीट है वो ज़्यादा बेटर लगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। व्हाट डू यू से? हाँ, वो तो वैसे तुमने तो चलाई, तो मुझे बताओ कैसा लगा। लाइक आप इस पे 150 किलोमीटर ऑन सिंगल स्ट्रेच कर सकते हो, वही आप इस पे 200 किलोमीटर आराम से, लाइक क्योंकि इसमें इसका सीटिंग वैसे इन्होंने डिज़ाइन करा है। और हाँ, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि लाइक नई बाइक है तो इस पे ज़्यादा हमने राइड करा नहीं है तो उतना बता नहीं पाऊँगा, पर जितना चलाए उस हिसाब से इसका थोड़ा हार्ड है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, मतलब इसका मतलब छू करके ही पता चल जाएगा भाई ये हार्ड है और ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट है। उसके बाद में अगेन मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इसके बैक पोर्शन पर आ जाए तो इसकी सीट हमें जो है ठीक ठाक मिली जा रही है। उसके बाद में ग्रैब रेल यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो हमारा क्वालिटी है इस चीज़ की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एल्यूमिनियम से बना है और उसमें जो है वो उन्होंने नॉर्मल मेटल का दिया हुआ है ना। और इसमें ज़्यादा स्पेस भी है पकड़ने के लिए, मतलब जो शॉर्ट हाइट है वो आगे पकड़ सकते हैं, जिनकी लंबी हाइट है वो पीछे आराम से कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं वो। बिल्कुल। उसके बाद में अगर हम लोग इसके रियर टायर की प्रोफाइल पर आ जाए तो हमें हिमालय में 120 का टायर मिलता है ना, लेकिन हमें SD में जो है 130 का टायर मिला जा रहा है। तो मतलब टायर भी हमें थोड़ा बड़ा हुआ जा रहा है। उसके बाद में एक और चीज़ इसमें बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर पीछे जो है आपके डिस्क ब्रेक के ऊपर ये तुम्हारा डर्ट मतलब गंदगी वगैरह ना जाए तो उसका जो है कवर भी है हमें मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हमें हो जाती है। उसके बाद में अगर हम लोग इसके दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों का ही ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपका 220 मिलीमीटर्स का है ना। सीट हाइट मैंने आपको बता दी है, इसकी 815 है SD की, और रॉयल एनफील्ड की जो है वो आपकी 800 mm की सीट हाइट हो जाती है। उसके बाद इसका वेट कितना है दोस्त? इसका है 192 किलो, 192 kg इसका ड्राई वेट है। लेकिन मोटरसाइकिल जो है आपकी वो भारी कौन सी है? रॉयल एनफील्ड भारी है ना, है ना। रॉयल एनफील्ड ज़्यादा भारी है क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो आपका 188 kg का है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लाइट वेट हो जाती है। तो स्पेक शीट वाइज जो है दिखने में और साउंड करने में ये बेटर मोटरसाइकिल लग रही है ना। क्या कहते हो, है ना। मतलब ऐसे बुरा मत मानो। बुरा नहीं, देखो अब दोनों एकदम अलग इंजन है, वो लाइक एयर कूल्ड है, ये लिक्विड कूल्ड है, तो साउंड में तो डिफरेंस आएगा ही, है ना। हाँ बिल्कुल। एक बार साउंड चला ही देते हैं, एक बार तुम उसको स्टार्ट करो, मैं करता हूँ इसको स्टार्ट, ठीक है। तो इसका मैंने इग्निशन ऑन करा, गाड़ी जो है हमारी न्यूट्रल में ही है। वो न्यूट्रल में नहीं होगी, न्यूट्रल में खड़ी नहीं करी थी मैंने,
ठीक है, पहले रॉयल एनफील्ड को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया, स्टॉक आवाज, एकदम नॉर्मल आवाज। फायर इट अप। ये हमारी एसडी स्टार्ट हो गई है। अब इस पर आते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी आवाज ज्यादा बढ़िया आ रहा? सच्ची वाली। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब दोनों का आवाज अलग ही है, क्योंकि थोड़ी सी तो अलग है। हाँ, वो काफी ज्यादा बेसी और थम्पी है। हाँ। ये उसी जगह बहुत ज्यादा शार्प है, शार्प है, loud है। हाँ, जैसे इसका साउंड उससे थोड़ा बहुत मिलता है, जैसे ड्यूक 390 वगैरह से मिलता है। काफी ज्यादा लेकिन अगर आप एडवेंचर कैटेगरी में देखो ना, तो ड्यूक 250 से तो काफी ऊपर की मोटरसाइकिल है ये। 390 से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो थोड़ी सी अलग ही मोटरसाइकिल हो जाती है, उसी हिसाब से आपका प्राइसिंग भी होती है उसकी। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर की कोई बात कर रहे हो 350 सीसी में, तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल हो जाती है। तो अब हम लोग ने स्पेक शीट की बात कर ली, हम लोगों ने आपको आवाज सुना दी इस मोटरसाइकिल की। अब बताते हैं फाइनली इसकी ऑन रोड प्राइसिंग। इसकी रॉयल एनफील्ड की हमारी प्राइसिंग कितनी ऑन रोड जो आपने ली थी? करंटली 2022 में इसका पड़ रहा है आपको 260, 2,60,000। 2,60,000 रुपए की ये मोटरसाइकिल मिल रही है 411 सीसी सिलेंडर, 411 सीसी इंजन की। उसके बाद अगर हम लोग एसडी एडवेंचर पर आ जाते हैं, जो कि एक सिंगल वेरिएंट और हमारे 3 कलर्स में आती है। ये मोटरसाइकिल आपको शोरूम्स पर अवेलेबल है 2,39,000 से लेकर के 2,49,000 रुपीज तक के। कलर के अकॉर्डिंग जो उसकी प्राइसिंग चेंज हो जाती है। तो रॉयल एनफील्ड हिमालय जो है हमारी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, और ये जो है थोड़ी सी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो है इस दोनों मोटरसाइकिल में, वो ये है कि रॉयल एनफील्ड हिमालय में जो है, जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी यार, क्योंकि जब इस मोटरसाइकिल को मैं लेकर के चल रहा था ना, तो ये बाइक 100, 110, 120 से तो ऊपर गई ही नहीं। खबर परेशानी हो गई थी जाते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे छठा गियर नहीं मिल रहा था। 6 गियर नहीं है, बिल्कुल वो गियर नहीं है। सबको लगता है मेन कमी तो इसमें वही है, वही है ना, एग्जैक्टली। एक और कमी मैं बताऊंगा, तो एक तो ये 6 गियर वाला ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन एसडी में जो है हमें छठा गियर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये फास्टर हो जाती है इस मोटरसाइकिल से, ठीक है। लेकिन जब अगर हम लोग ऑफ रोडिंग की बात करें, तो ऑफ रोडिंग में चाहिए होता है, हार्डकोर ऑफ रोडिंग में चाहिए होता है टॉर्क ज्यादा, बिकॉज ऐसे स्मूथली आपको निकलना होता है। तो टॉर्क जो है हमें इस वाली मोटरसाइकिल में मिल जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है कंफ्यूजन कि एक्चुअली कौन सी वर्थ मोटरसाइकिल है जो ज्यादा बेटर हो जाती है। तुम बताओ। तो देखो, उसमें टॉर्क ज्यादा है, इसमें बीएचपी ज्यादा है। अब इस पे आप पिलियन और लगेज बिठा कर तुमने चलाई तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, पिलियन और लगेज बिठा के आप मानो इस टूर पे जा रहे हो, तो लाइक और उस पे भी आपने वो डाला है पिलियन और लगेज, तो माउंटेन्स पे वो बहुत स्मूथली निकलेगी, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है। और टॉर्क का यही मेन पर्पस होता है कि गाड़ी को पुल करे एफर्टलेसली। तो वही जगह हमें इसमें गियर शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड पे गाड़ी चलेगी, वो सेकंड गियर पे स्मूथली चलेगी बिना किसी रुकावट और एकदम मक्खन की तरह। हाँ। बिल्कुल सही बात करी। तो ये जो है बता दिया आरब ने आपको। अब मैं आपको एक दूसरी छोटी सी कमी बताता हूँ रॉयल एनफील्ड की, फिर मैं एडवेंचर एसडी की भी बताऊंगा। एक और इसकी छोटी सी कमी ये है कि इसकी जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ये हर एक इंसान की शिकायत है ना। बताओ क्या क्या चीजें इसमें बीटी देती हैं? इसमें बीटी मेनली तो हिमालयन का कॉन्सेप्ट देगा, और मैंने कॉन्सेप्ट लाइक वो कंपनी का नहीं है, मैंने बाहर से मंगा के डलवाया हुआ है। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, और लाइक मेटल कंपोनेंट्स इसमें ज़्यादा यूज़ करें तो लाइक वही पता रस्टी हो जाते हैं ना, क्योंकि 1-1.5 साल बाद जैसे आप चलाओगे, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा केयर नहीं करी मोटरसाइकिल की, तो उस पर जो है आपका जंग आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अब आ जाता हूँ मैं एसडी की थोड़ी सी कमी पर। एसडी जो है बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, आपको 6 गियर मिला जा रहा है, इंजन बढ़िया है, भाग रही है, लाइट वेट है, ऊंची है, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एकदम स्मूथ चल रही है, सारी चीज़ें तो बढ़िया है। लेकिन इस मोटरसाइकिल की जो है आपकी ट्रैक्टेबिलिटी, यानी ट्रैक्टेबिलिटी क्या होता है कि जब आप ज़्यादा गियर में हो तो आपकी गाड़ी ना ऐसे घड़घड़ ऐसे करने लगेगी, मतलब चलेगी नहीं। तो वो चीज़ जो है एसडी के अंदर आपकी ज़्यादा है। तो अगर आप मान लो अगर आप 20-25 की स्पीड पर हो, और अगर आपने तीसरे गियर में अपनी मोटरसाइकिल को डाल दिया इस वाली, तो आपकी गाड़ी जो है खड़खड़, मतलब ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर जो है आपको दिक्कत आएगी। वहीं अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड की बात करें, तो अगर आप कब लो स्पीड, अगर आप 20 की स्पीड में भी हो, अगर आपने इस मोटरसाइकिल को थर्ड गियर में डाल दिया है, तो बहुत ईजिली जो है आपकी स्मूथली जो है गाड़ी जो है उठ जाती है। यानी कि इस मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू एसडी एडवेंचर, है ना। हाँ। तुम्हें क्या फील करा रहा हूँ? बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसमें वो शॉर्ट गियर रेशियो इसमें लॉन्ग गियर रेशियो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं इसके रोड एक्सपीरियंसेस की।
तो येसडी में जहाँ तक कि मैंने सिटी में चलाया, लाइट वेट है तो ट्रैफिक में निकाल मैनूवर इजीली हो रही है। इजीली है, बट उसमें एक दिक्कत आई, उसका क्लच जो है बहुत ज़्यादा टाइट है। ओके, तो वो भी नई मोटरसाइकिल हो सकता है इस वजह हाँ, से भी है इस वजह से भी है। और हाँ, मेनली तो मुझे वही लगा, और हीटिंग इशू। हीटिंग इशू, भाई ये दो चीजें तुम्हें जो है रोड पे दिक्कत दी। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप इसे लाइक लॉन्ग टूर पे बड़े आराम से चला सकते हो, है ना? ठीक ठाक माइलेज। सिंगल स्ट्रेच पे कितनी निकलेगी ये? इजीली, कंफर्टेबल, इजीली 150 किलोमीटर प्लस बिना कोई दिक्कत के, इतना तो मैं श्योर हूँ इसके साथ। हाँ, 150 किलोमीटर एक सिंगल स्ट्रेच पे आप आराम से कर सकते हो एकदम, है ना? वो भी 100 से 130 के स्पीड पे, बिना कोई वाइब्रेशन, एकदम कंफर्टेबली, है ना? बिना कोई वाइब्रेशन, एकदम कंफर्टेबल। लेकिन वो चीज अब हमारी रॉयल एनफील्ड नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, बिकॉज ये जो है 100-120 पे जो आकर के लिमिट हो जाती है, और 100 के ऊपर जो है इसमें वाइब्रेशन भी ठीक ठाक आने लगते हैं, ना? 110 के बाद वाइब्रेशन आपको फुट पैक्स वगैरह में फील होगा, पूरा फील होता है, हर जगह बॉडी में फील होने लगता है यार मुझे, ठीक है? तो ये मोटरसाइकिल अगर आपको क्रूज करनी है तो मेरे हिसाब से 80 से 100 के बीच में ये मोटरसाइकिल इजीली हमारी चलेगी। वहीं हमारी जो एडवेंचर है एचडी वाली, ये मोटरसाइकिल आपकी जो है 100 से 130 के बीच में बहुत इजीली आप क्रूज कर सकते हो विदाउट एनी वाइब्रेशन। उसके बाद में अब हम लोगों ने इसके रोड की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं इसके हाईवेज के बारे में। तो हाईवेज पे वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा 100-200 किलोमीटर तो नहीं ले जा पाए इस मोटरसाइकिल को, लेकिन हम लोग जितना भी ले करके गए वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अगर आप लो स्पीड पे क्रूजिंग करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा बेटर मोटरसाइकिल हो जाती है ना? लेकिन अगर आप, ये ऐसा मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल को थोड़ा सा फास्ट चलाना चाह रहे हो और हल्का सा एकदम स्मूथ और एफर्टलेस मोटरसाइकिल चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल जो है वो ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। उसके बाद में हम लोग लास्ट में बात करते हैं इस मोटरसाइकिल को गड्ढों पे चलाने के लिए, गड्ढे और ऑफ रोडिंग के लिए। तो अब बताओ, तुमने दोनों ही मोटरसाइकिल को चलाई, तुम्हें क्या फील हुआ, कौन सी बेटर मोटरसाइकिल है? ऑफ रोडिंग के लिए फॉर श्योर हिमालयन, कोई डाउट नहीं उसमें, क्योंकि लाइक टॉर्क ज़्यादा है तो मुझे बस इतना एक्सीलेटर पे ही, मतलब 4000 RPM पे मुझे पूरा पावर मिल रहा है बाइक का, उसमें वही है। तो लाइक उसमें है कि पूरा एक्सीलेटर देना होगा, और उसका जो सैडलिंग पोजीशन है वो भी उतना एक्यूरेट नहीं है। लाइक हाँ, सैडल में जो है हमें इसमें ऐसे झुक करके चलाना पड़ेगा ना? इसमें क्या आप एकदम सीधा हो, मेरी हाइट लंबी होने के बाद भी मैं एकदम आप सीधे हो सकते हो ना? तो आपके हिसाब से एक बेटर ऑफ रोडर अभी भी आपकी हिमालय ही है, ठीक है? और वो नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं इस चीज को जो है थोड़ा सा एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस चीज को टेस्ट करूंगा। अब इस चीज को चल के टेस्ट करते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि कौन सी जो है बेटर मोटरसाइकिल हो जाती है ऑफ रोडिंग के ऊपर। तो हम लोग जो है एक जगह बढ़िया से बुक करते हैं, उसके बाद में जा करके टेस्ट करते हैं 2-3-4 पॉइंटर्स के ऊपर, और देखते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल जो है बेटर हो जाती है हर एक तरह से, ठीक है? तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने आपको अभी के लिए सारी चीजें बता दी हैं। इस मोटरसाइकिल की आपने आवाज़ भी सुन ली। ये जो है थोड़ा सा अभी अगर आप कंपैरिजन करो एचडी एडवेंचर से तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाती है, बट बेटर ऑफ रोडर अभी भी ये है। क्यों? अपने लो एंड टॉर्क की वजह से। टॉर्क जो सिर्फ टॉर्क की वजह से है थोड़ा सा बेटर हो जा रही है। लेकिन एक और चीज़ इसमें है, पता है आरव, जो इसका तुम्हारा पीछे वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बाउंसी है ना? तो मतलब अगर मान लो, और जब भी तुम ऑफ रोडिंग करते हो ना, तो वहां पे तुम्हें स्टिफ सस्पेंशन चाहिए होता है, जो कि हमारे रॉयल एनफील्ड में मिलता है ना? तो एक ये भी चीज मुझे हल्की सी कमी लगेगी। तो या फिर तो मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करवाया जाए जाने से पहले, स्टिफ करवाया जाए, तब फिर तो सही हो सकता है ना? लेकिन अगर आप स्टिफ नहीं करा रहे हो तो ऑफ रोडिंग पे जो है आपको बाउंस करेगी, तो जिसमें आपको टर्निंग वर्निंग में या फिर पिलियन के साथ अगर आप हो तो उसमें जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना? आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा हो गया आज का रिव्यू इन दोनों मोटरसाइकिल का। तो आज की डेट पे आरव कौन सी मोटरसाइकिल चूज करोगे? आंखें बंद करके सही बताना, एकदम दिल से, ये नहीं कि ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है तो वो कर ली तुमने। ओवरऑल जो लाइक सबका प्रेफरेंस रहता है बाइक के साथ, तो मैं तो हिमालयन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने डेस्टिनेशन के साथ रेस तो करना नहीं है। लाइक वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, 1 घंटा लेट पहुंचेगी। 1 घंटा पहले पहुंचेगी ना, 1 घंटा लेट पहुंचेगी, बट टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, और पैसे को बचाना चाहिए, वक्त को बचाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आरव जाएगा रॉयल एनफील्ड के साथ, क्योंकि इट्स अ वेरी लाइक गुड ऑफ रोडिंग मशीन। इट इज अ गुड ऑफ रोडिंग मशीन। नो, वैसे मैंने इसके ऊपर ऑफ रोडिंग नहीं करी है, इसको मैंने टूरिंग करी है बढ़िया। मुझे टूरिंग में उतना ज्यादा मजा नहीं आया। मुझे लगता है टूरिंग में ये मोटरसाइकिल जो है ज्यादा बेटर है, ज्यादा, नो डाउट है ना? हाँ, टूरिंग के लिए है ना, ये बेटर है।
ऑन रोड टूरिंग के लिए बहुत सॉर्टेड बाइक है ये। सॉर्टेड बाइक है, तो ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ हमारी एसडी की एडवेंचर और आरव ने चूज़ करी है हिमालय। और उसके बाद में अब हम लोग आने वाले वीडियोस में अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इन दोनों मोटरसाइकिल का एक बढ़िया सा कंपटीशन करवाएं ऑफ रोडिंग, तो हमें जल्दी से खूब सारे कमेंट्स कर डालो ताकि हमें पता चले कि आप ऐसा कंटेंट देखना भी चाहते हो, तो हम जल्दी से वो वीडियो आपके पास लेकर के आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सैम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, पिस्टन सलाम।